आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इन अ 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। A2 गैसियस जो है वो B2 गैस के साथ मिलके 3C गैस बना रहा है और 3C गैस जो है फर्दर D गैस बना रहा है। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो कहा गया है स्टेप्स 1 एंड 2 आर फेवर्ड रेस्पेक्टिवली बाई, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो किस तरह से फेवर हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करा दे वो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो हम अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो हमारे पास स्टेप 1 में क्या है, A2 गैस जो है वो B2 गैस के साथ मिक्स होकर के हमारे पास क्या बना रहा है, 3C गैस बना रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 3C गैस हमारा फॉर्म कैसे होगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर लोअर करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में लोअर करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर हम इस यहाँ पर प्रेशर के लिए बात करें तो प्रेशर में क्या होता है, तो प्रेशर का इफेक्ट दिखाने के लिए पहले चेंज इन गैसियस मोल्स करना पड़ेगा। तो चेंज इन गैसियस मोल्स मेरे पास क्या है, 3 मोल्स सी के हैं और एक एक मोल A2 और B2 का है। तो टोटल मोल्स हमारे पास गैसियस मोल कितने आ गए, ये 1 आ गए। मतलब डेल्टा एन जो है वो हमारे पास क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डेल्टा एन मेरे पास पॉजिटिव है, तो यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होता है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ तो रिएक्शन मेरा किधर शिफ्ट करता है, रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो, नंबर ऑफ मोल्स इज़ लेस। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर लेस है, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारा रिएक्टेंट साइड में लेस है, तो ये बैकवर्ड मूव करने लग जाएगा। तो हमें बैकवर्ड मूव नहीं कराना है जबकि फॉरवर्ड मूव कराना है, तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन जो हो वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो। ठीक है, प्रेशर अगर डिक्रीज़ करेगा तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो फर्स्ट स्टेप के लिए कंडीशन है, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन सा कंडीशन होगा, हमें टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा और प्रेशर जो है उसको भी लोअर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम चेक करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हाई प्रेशर, ये गलत है क्योंकि हमें प्रेशर फर्स्ट स्टेप के लिए हाई नहीं करना है, लो करना है। सेकंड स्टेप मतलब सेकंड ऑप्शन ये सही है क्योंकि इसमें लो प्रेशर की बात की हुई है। थर्ड ऑप्शन ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर कह रहा है कि स्टेप 1 में करना पड़ेगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इसमें भी कह रहा है कि लो प्रेशर करना है, यानी कि ये हो सकता है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई, सेकंड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, पहले हमने स्टेप 1 के लिए चेक कर लिया, अब हम स्टेप 2 के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास स्टेप 2 में रिएक्शन क्या है, स्टेप 2 में हमारे पास रिएक्शन है 3C गैस जो है वो हमारे पास D गैस बना रहा है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा यानी कि इसका फॉर्मेशन फेवर्ड होगा, मतलब डी का फॉर्मेशन हो पा रहा होगा। और उसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेंज इन गैसियस मोल्स हमारे पास क्या है, तो 1 - 3 यानी कि -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेंज इन गैसियस मोल्स हमारे पास -2 है। तो यहाँ पर अगर हमें फॉरवर्ड में शिफ्ट कराना है तो उसका उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन वैसे भी उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में कम है। ठीक है, तो इस कारण से हम देख सकते हैं ये जो स्टेप 2 है इसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर को लोअर करना है, प्रेशर को हाई करना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये गलत है क्योंकि हमें टेम्परेचर को सेकंड स्टेप में लोअर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में हमसे कहा गया स्टेप 3 जो है उसमें क्या है कि हमें लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो रिएक्शन हमारा फर्दर फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी डी का फॉर्मेशन और ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो इस कारण से हम देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन ही कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, थैंक क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।